बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए मैथमेटिक्स। आज हमारा टॉपिक जो है 4.3 एक्सरसाइज सर्ड्स किसे कहते हैं या मकादरिस्म क्या होता है। सर्ड्स या इसको उर्दू में मकादरिस्म भी बोला जाता है। ये होता क्या है कि ऐसा रेडिकल जिसमें जो रेडिकेंड होता है वो बेटा होना चाहिए रैशनल, लेकिन रेडिकल कहलाता है इर्रेशनल नंबर। तो उस पूरी वैल्यू को कहेंगे मकादरिस्म या सर्ड बोलते हैं। देखें, हमारे पास वैल्यू है 27 लाइक दिस वन। अब ये सारी वैल्यू क्या है? सर्ड है। इसको रेडिकल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रेडिकल, जिसको उर्दू में जज़र कहते हैं। अब रेडिकल जो होगा ये इर्रेशनल नंबर है। ये कौन सा है? इर्रेशनल वैल्यू कहलाएगी ये सारी की सारी। लेकिन जो अंदर वाली वैल्यू है इसको कहेंगे रेडिकेंड या इसको कहते हैं मजजूर उर्दू में। जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? रेडिकेंड। और सारी वैल्यू को कहते हैं रेडिकल। और ये रेडिकल बजाते खुद क्या होगा? इर्रेशनल नंबर। लेकिन जो रेडिकेंड यानी कि मजजूर होगा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? वो होगी रैशनल नंबर होनी चाहिए। मजजूर क्या होना चाहिए? रैशनल। रैशनल क्या होता है? जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इर्रेशनल क्या होता है? जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल, कोई एक फ्रैक्शन है लाइक 24/7 करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3.428571 लाइक दिस वन आंसर आता है। तो इसमें क्या है? ऐसा फ्रैक्शन जिसको सॉल्व करने से जो आंसर आए, पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये क्या हों? रिपीटेड ना हो, एक दूसरे से डिफरेंट वैल्यू हो, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बेटा ये इर्रेशनल नंबर कहलाता है। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से आंसर कोई फ्रैक्शन हो तो इसको सोल्व करें कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आंसर आता है 1.6666 चलता ही जा रहा है। यानी कि इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो पॉइंट के बाद रिपीटेड वैल्यू में आए तो वो क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। इसका आंसर यूँ भी हो सकता है लाइक हमारे पास 24 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 8, जिसका आंसर एग्जैक्ट आ जाए। या इस तरह भी हो सकता है, उसको कोई फ्रैक्शन है इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 24.52, मतलब जिसका आंसर टर्मिनेट हो जाए, एंड हो जाए, पॉइंट के बाद कोई 2-3 वैल्यू के बाद स्टॉप हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। उर्दू में इसको नातिक कहते हैं, नातिक अदाद। ठीक है। तो सर्ड या मकादरिस्म क्या हुआ कि ऐसी जज़र की वैल्यू, ऐसी अंडर रूट की वैल्यू जो कि क्या कहलाए? इर्रेशनल नंबर कहलाए। और इसके अंदर जो रेडिकेंड है उसकी जो वैल्यू है वो रैशनल नंबर कहलाए। तो इस तरह की वैल्यूज़ को, रेडिकल को हम लोग क्या कहते हैं? सर्ड्स या मकादरिस्म कहते हैं। भाई समझ में आई बात? तो क्वेश्चन 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 180 और ये रेडिकल में लिखा हुआ है। इसको वो कहते हैं जी एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि आसान तरीन शक्ल में इसको रिप्रेजेंट करें, लिखें, जिसको मज़ीद हम सॉल्व ना कर सकें आगे। तो ये सर्ड यानी कि मकादरिस्म है। तो क्या करेंगे जी? इसको हम लोग
अंडर रूट लेंगे। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे 180 का, 2 9 दा 80 18 और 0 एज इट इज़, 2 4 दा 8, 1 कैरी चला जाएगा, 2 5 दा 10, 3 15, 3 5 और 5 1 दा 5। मतलब हम लोगों ने इसको एलसीएम लिया, 2 2 टाइम, 3 2 टाइम और 5 1 टाइम आ गया। ये जिसका स्क्वायर था वो अंडर रूट के साथ कट हो जाएगा, 2 और 3 बाहर आ जाएगा और 5 नहीं कटा, ये ऐसे ही रहेगा, 2 3 दा 6 अंडर रूट 5। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि सादा सी शक्ल आ गई है हमारे पास, आसान सी। नेक्स्ट इसका है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 162 है। 162 का भी एलसीएम लेंगे, 2 8 दा 16, 2 1 दा 2, 3 से जाएगा, नेक्स्ट 3 9 दा 3 3 दा और 3 1 दा 3। ठीक, आई होप कि ये एलसीएम तो आप लोगों को आसानी से कैलकुलेट करना आता होगा। 162 तो क्या आएगा, 2 1 टाइम आ गया, 1 2 3 4, ये 4 है, इसको हम लोगों ने पेयर बना के लिखना है, मतलब 2 का पेयर अलग, 2 का पेयर अलग। ठीक है, इस सॉरी यहाँ पे देखें, इस 3 2 टाइम को अलग कर लिया, इसको हम लोगों ने अलग कर लिया। ठीक, या इससे भी जो है स्टेप एक और हम लोग बढ़ा सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर हम यूँ लिखें 2 × 3 × 3 × 3 × 3, सारे एलसीएम जैसे ही आया हम लोगों ने एज इट इज़ लिख लिया। जो पेयर है इसको हम लोग पेयर सेपरेट कर लेते हैं। ये 3 2 टाइम है, इस पेयर को भी 2 टाइम लिख लिया, ये और ये कट हो जाएंगे 3, ये वाला 3 भी बाहर आ गया और ये 3 भी बाहर आ गया क्योंकि अंडर रूट से कट हो गया, और 2 जो बच गया इसको हम लोगों ने अंडर रूट में लिख लिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है जी, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है। थ्री बाई 4 और इंडेक्स 3 1 to 8। अब देखें जी, ये इंडेक्स कहलाता है। अगर यहाँ पे 4 अंडर रूट 1 to 8 होता तो 4 इसके ऊपर नहीं है, 4 इसका कोफिशिएंट कहलाएगा, मतलब ये इसका क्या है, 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर ये यूं होता, 4 साथ होता अलग से बड़ा करके, लेकिन 4 इसकी जो है अंडर रूट के ऊपर है थोड़ा सा, तो इसको क्या कहेंगे, ये इसका कहलाएगा इंडेक्स। ठीक है बेटा, अब इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसका स्टेप है। 1 to 8 का वैसे ही एलसीएम लेंगे हम लोग, 2 6 दा 12, 2 4 दा 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 16 दा 2 8, 2 4 एंड 2 1 दा 2। तो क्या करेंगे, 2 कितने टाइम आ गया, 1 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम लिख लेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया हमारे पास। बल्कि ये जो अंडर रूट है इसको आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, जो इंडेक्स है वो इसकी पावर बन जाएगी, 1 के नीचे लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर जो भी इंडेक्स होगा, इंडेक्स उसको 1 के नीचे पावर बना के लिखते हैं। अगर 4 होता बेटा 1/4, 6 होता तो 1/6, अगर कुछ भी ना होता तो 1/2 आता। ठीक है जी, अंडर रूट की जो बेस कहलाती है वो 2 कहलाती है, अगर यहाँ पे कुछ ना हो तो 1/2 आएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे 3 है
और ये 2 कितने टाइम है, 7 टाइम। हम इसमें क्या करेंगे, देखें, हम एक 2 अलग करेंगे और 6 2 अलग करके पावर लिख देंगे। क्यों, यहाँ पे पावर हमारे पास 3 है, 7 तो 3 से कट हो नहीं सकता, तो हम 6 जो 7 है इस 2 को अलग कर दिया और 2 की पावर 6 को अलग कर दिया ताकि ये इसके साथ कट हो सके। तो क्या आएगा, 3/4, ये 1/3 इसकी पावर भी आएगी और ये 6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1/3 6 के साथ। मतलब ये पावर को हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की पावर 1/3, 3 2 था 6, तो 2 की पावर 2 बच गई, 3/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3, 2 2 का कितना हो जाएगा, 4। ये डिनोमिनेटर में 4 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है। ये 4 के साथ कट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3। और 2 की पावर 1/3 है, हम लोग इसको यूँ लिखेंगे और इंडेक्स ये जो है u बन जाएगा। जैसे हम लोगों ने अंडर रूट का जो इंडेक्स है उसको 1/3, इसको रिवर्स करना है हम लोगों ने, इसका अंडर रूट बना दिया और 3 इसकी क्या हो जाएगी, पावर, इंडेक्स बन जाएगा। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस वन। ठीक, नेक्स्ट है इसका 4th पार्ट जो कि आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूड है। 96 x6 y7 z8 और इसका इंडेक्स है 5। अब देखें जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 96 कैल्शियम लेंगे, 2 4 दा 8, 1 कैरी, 2 8 दा 16, 2 2 दा 2 4, 12 6 3 एंड 1, 3 1 दा 3। 2 कितने टाइम आ गया, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 इंटू 3 x6 y7 z8 और इंडेक्स 5 है तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर 6 होता तो 1/6, 5 आ गया इंडेक्स तो 1/5। तो बेटा जी 2 की पावर 5 3x, अब यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 1/5, यानी कि 5 आ रहा है। अब कोशिश ये करनी है कि तकरीबन सब की पावर 5 के जो है ना वो बेस में लिखें हम लोग। तो यहाँ पे 6 है, इसमें x की 5 अलग और एक x अलग कर देंगे। ठीक है ना, आपको पता है जब वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इसकी पावर्स को ऐड करते हैं। तो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई, x और x मल्टीप्लाई, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 5 है, 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। अब ये है, इसमें से 5 अलग करेंगे, 7 में 5 माइनस किया, बाकी 2 बच जाएगा। ये 8 है, 5 अलग, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा, 3 अलग कर लेंगे और इसकी होल की पावर 1/5 एज इट इज़ आ जाएगी। अब जिसकी पावर 5 है उसको हम लोगों ने इकट्ठा करना है, x की 5, सॉरी यहाँ पे y आना था जी, यहाँ पे, तो y की 5 एंड z की 5, ये और ये इन सब को हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया और जिसकी पावर x की पावर 5, जिसकी पावर 5 नहीं है उसको सेपरेट कर देंगे। 3 अलग आ जाएगा, x y² बच गया और z³ बच गया। इसकी पावर सारी की सारी 1/5 एज इट इज़। समझ आ गई बात। अब इसकी 2 ऑप्शन बन जाएगी, एक हमारे पास आ जाएगा 2xyz, ये सारी की सारी पावर 5 है तो इसको 1 टाइम लिख के होल की पावर 5 बना देंगे।
और ये 3xy² एज इट इज़ लिखेंगे। इसको हम दूसरी बड़ी ब्रैकेट के साथ लिखेंगे 2xyz, इसकी पावर 5 है। अब ये सब वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/5। आप क्या करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें और 3xy²z³ इसको भी ब्रैकेट में लिख के इसकी पावर भी 5 बना देंगे। समझ आ गई बात? क्या किया बेटा जी, ये 1/5 को हम लोगों ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और इसको 1 टाइम लिख के इसकी सारी पावर को साथ भी हमने लिख दिया। ठीक है, इसकी पावर कुछ नहीं, होल की पावर तो 1/5 बन गई। अब इसका पोर्शन तो इसके साथ कट जाएगा, 2xyz और ये जो 3xy²z³ है इसका 5 है तो इसका इंडेक्स बन जाएगा ये 5। दिस इज़ द आंसर। आई होप कि समझ आई होगी आपको और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग कहता है सिंप्लीफाई दिस वन। अब देखो यहाँ पे √18, √3, √2 है, तो इसको सर्ड जो है आपस में प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं और डिवाइड भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। इसको करने का सेम तरीका ये है जैसे हम लोग अर्थमेटिक रूल्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर रहे होते हैं। जो सर्ड सेम होंगे ना उसको हम लोगों ने एज इट इज़ ट्रीट करना है, जैसे अर्थमेटिक रूल की सिंपल वैल्यूज़ के साथ ट्रीट करते रहे हैं। तो यहाँ पे √18 है, 18 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे 2 9 3 3 3 1 3 2 3 3 एलसीएम आ गया हमारे पास और नीचे √3 और √2। ठीक है, ये डायरेक्ट कटिंग भी हो सकती है लेकिन प्रॉपर वे में मैं आपको करवा रहा हूँ तो इस तरह कर लें, ज़्यादा अच्छा है, इजी भी है। देखिए √2, 3 और 3 को हम लोग सेपरेट भी लिख सकते हैं सबको, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इन 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उस तरह भी हो सकता है, इसको यूं कर लें आप, हर वैल्यू को अलग अलग कर लें। ठीक है, और दरमियान में मल्टीप्लाई लिखें, साइन दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो भी चलेगा। अब देखें √3 के साथ, √2 के साथ कट हो गया तो √3 इज़ द आंसर। ठीक है, इसी का ही है नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास √21, √9 ओवर √63। अब इसको कैसे करेंगे, सेम आप एलसीएम ले लें हर वैल्यू को। देखें 21 का एलसीएम क्या आएगा, 3 7 दा 7 1 दा 7 √3 और बल्कि इसको आप स्टेप बाय स्टेप करें, 3 × 7 और √9 का एलसीएम क्या आएगा, 3 × 3। 63 का एलसीएम क्या आएगा, √3 × 3 × 7, 3 2 टाइम और 7 1 टाइम। अब सबको अलग अलग कर दें, √3 × 7 × 3 × 3। अब देखें ये इसके साथ कट हो गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, √3। दिस इज़ द आंसर। सिंपल से नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, थर्ड पार्ट, जो कि अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई थिंक सो कि ये FLP में नहीं है, ALP में नहीं है, ये मतलब स्मार्ट सिलेबस में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 243। इसका हम लोग लेंगे एलसीएम, 3 से जाएगा 3 8 3 1 दा 3 27
3 9 3 3 3 1। 3 कितने टाइम आ गया? 5 टाइम। 1 2 3 4 5 x5 y10 z10 और z15। 5 है तो इंडेक्स बनेगा 1/इंडेक्स 5 1/5, इसकी पावर बन जाएगी 3 5 टाइम 5 10 एंड 15। ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जो है क्या हुआ कि सबकी पावर 5 के टेबल में आ रही। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट ये हो गया कि हर वैल्यू 5 के टेबल में कट हो रही है, तो हमें सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 की पावर 5 को भी 1/5 से, इसको भी 1/5 से और इसको भी 1/5 से, और z15 है तो इसको भी 1/5 से। अक्सर बच्चे यहाँ पे मेजर मिस्टेक पता क्या करते हैं, वो लिखते हैं 3 इसकी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ये मिस्टेक कर रहे होते हैं। मतलब देखें, इसको जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल रफ़ कर देते हैं इसको कि इसकी पावर 5 है और जो इसकी पावर 1/5 से मल्टीप्लाई करना इसको बहुत बड़ा करके लिख देते हैं। बेटा ये गलती नहीं करनी, ये रॉन्ग कंसिडर होता है इस तरह करने से। तो आपने इसको क्या करना है, बेस बड़ा करके लिखना है, इसकी पावर को स्मॉल ही रहने दें, ठीक है। इसकी जो खूबसूरती है उसको आप ज़ाया ना करें। इसकी 5 5 के साथ 5 2 दा और 5 3 दा 15। 3 1 टाइम, x 1 टाइम, y 2 टाइम और z 3 टाइम। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसका फोर्थ पार्ट है। अगेन अनदर वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 4/5 1 to 5 कैल्शियम, अगेन 5 to the 10 2 कैरी, 5 5 the 25, 5 5 the 25 और 5 1 the 5। 5 कितने टाइम? 3 टाइम। इंडेक्स कितना आ गया? 1/3। तो 4/5, 5 की पावर 3 और 1/3, 4/5 और ये 3 के साथ कट ऑफ हो जाएगा, ठीक। तो क्या बच गया? 5, जिसके नीचे कुछ भी नहीं, उसके नीचे 1 होता है। तो ये नीचे ये ऊपर दोनों कट ऑफ, तो 4 इज़ द आंसर। नेक्स्ट पार्ट है इसका, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 21 √21 × 7 × 3। देखें भाई इसको कैसे सॉल्व करें। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंपल सी बात है, इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप यूं करें इस तरह से तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इसका पेयर अलग कर दें, इसको सेपरेट रहने दें और 7 और 3 को दोनों मल्टीप्लाई कर दें। ये हो जाएगा 21 21 21 बोथ आर सेम। इसको 1 टाइम लिख के स्क्वायर कर देंगे तो ये इसके साथ कटा, 21 इज़ द आंसर। ये एक सिंपल तरीन जो है ना एक मेथड है इसको सॉल्व करने का। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। आई होप कि आपको समझ आई होगी कि सर्ड क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है और इसका एलसीएम कैसे ले सकते हैं। तो ये सारे स्टेप आप लोगों ने अपने जहन नशीन कर लेना है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ढेर सारी प्रैक्टिस करें और अपने नोट्स लाजमी बनाएं। नोट्स नहीं बनाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर अरस्तु, आर्थर केले और ढेर सारे अल-ख्वारिज़मी भी आके आपको मैथ करवाना शुरू कर देना तो मैथ कोई नहीं आने वाला। मैथ आएगा आपकी प्रैक्टिस से। तो बेटा आपने ख़ुद से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।